अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो आज जो हमारा जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ लॉगरिथम। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इंतहाई एक सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है जो कि है हमारा 3.1। अब इस एक्सरसाइज को कवर करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। अगर तो वो आप सीख लेते हैं तो एक्सरसाइज 3.1 आप खुद भी कर सकते हैं। सही है, तो हम पहले सीखते हैं व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट हमें इसके रूल्स का पता होना चाहिए। इसके हमारे पास दो रूल है फर्दर। अच्छे, तो साइंटिफिक नोटेशन हम कहते हैं कि जब हम एक नंबर को इस फॉर्म में लिखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, वो कोई भी नंबर है, उसको हम मैंटिसा अच्छा जी, तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखने को हम उसका साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सही है, अब इसके हमारे पास दो रूल्स है जो हम फर्दर पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इसको समझते हैं। देखिए मैंटिसा क्या है, कोई भी होल नंबर, एक नंबर है 0.006 1 2 3। अब ये हमारे पास देखो नंबर लिखने के दो फॉर्म होते हैं, एक को हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं और एक को हम साइंटिफिक। जब नंबर अपने ओरिजिनल हालत में हो, जैसे ये हमारे पास 0.006 और या हम लिख ले के 7.148, कोई भी नंबर है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जब हम उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में तो इस फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सही है, इस फॉर्म में नंबर को लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब मेंटिसा कोई भी एक नंबर जो है, जब हम उसमें पॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, मैंने क्या किया 1 2 3 3 पॉइंट्स इधर लेकर आए, तो ये जो फर्स्ट होल नंबर है 6, ये हमारा मैंटिसा हुआ। इंटू 10 हमारा फ्रॉम फॉर्मूला हम लिखते हैं। और ये जो एक्सपोनेंट है इसको मैंने कितने टाइम्स मूव किया, 1 2 3, तो इसका पावर -3। अब ये +3 -3 कब होते हैं उसका भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में नंबर लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं और ये जो नॉर्मली हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसको हम उसके स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्लियर? तो नंबर जो ओरिजिनल लिखते हैं दैट इज हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, और जब हम मैंटिसा एंड 10 रेज टू द एनी पावर, इस फॉर्म को हम फिर साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें उन कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। तो अब वो रूल्स पढ़ते हैं जिससे आपके बाकी जो एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखें मेरी बात, अक्सर हम देखिए हम क्या सोचते हैं कि जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव है। फिलहाल के लिए इसको कंसिडर करो, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। आपको ये याद होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब राइट साइड हमारा नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव। बस ये याद रखो। देखो जब हम राइट साइड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव साइन आ जाता है, और जब हम लेफ्ट साइड सुनते हैं हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसको हमने उल्टा लिखना है, ऑपोजिट लिखना है। हम कहेंगे कि राइट साइड नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव। तो हमारा रूल नंबर 1 ये है कि अगर तो हम पॉइंट को राइट साइड पर मूव करते हैं तो हमारे पास 10 का पावर नेगेटिव होगा। अगर तो हम पॉइंट राइट साइड पर लेट्स सपोज 0.00783,
अब मैं देखूँ 1 2 3, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये नंबर लिखना है, दैट इज 7.83। फिर हमने 10 लिखना है, जो हमारा मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था। अब 10 का पावर क्या होगा, ये पॉइंट आपने कितने टाइम मूव किया, 1 2 3 टाइम मूव किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल जब हमारे पास पॉइंट राइट साइड पर जाएगा तो 10 का पावर माइनस होगा। क्लियर। और ये माइनस ये डिनोट करता है कि ये पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड से आया है। ये माइनस कहता है कि ये पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड से आता है। तो याद रखिए जब हम पॉइंट को राइट साइड पर मूव करते हैं तो माइनस पावर होगा, और ये माइनस हमें बताता है कि ये पॉइंट लेफ्ट साइड से आया है। लिखते हम पावर के साथ माइनस है, और ये माइनस शो करता है कि ये पॉइंट लेफ्ट साइड से आया है। अब अगर इस नंबर को, ये हमारे पास अब इस स्टैंडर्ड नोटेशन का साइंटिफिक नोटेशन है। अब मैं इसको वापस स्टैंडर्ड उसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, 783। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो करेगा कि वो लेफ्ट साइड से आया है। तो ये अपने घर वापस जाएगा, तो इसका घर क्या है, नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव साइड पर। कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स नेगेटिव साइड पर। तो 1 2 3, जहाँ पर 3 आ जाए, जहाँ पर ये पॉइंट की काउंटिंग ख़त्म हो जाए उसकी जगह हम पॉइंट लगाते हैं, और इसके मिड में ये जितने भी लाइंस बने हो उसके नीचे 0 लगाते हैं। तो 0.00783 जो कि हमारा फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन में कन्वर्जेंस करते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे केस में। केस 2 कहता है कि अगर तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाता है तो हमारे पास 10 का पावर पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल 863.73। अब मैं इस नंबर को फर्स्ट डिजिट की तरफ मूव करूँ, उस साइड से भी हमने फर्स्ट की तरफ मूव करना है, इस साइड से भी हमने बिल्कुल फर्स्ट डिजिट पर मूव करना है। 1 2 पॉइंट्स मैंने मूव किया, तो 8.63 सही है। अब 73 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखते, हमने वैसे भी नंबर को शॉर्टकट ही बनाना है। तो 8.63 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। ये पॉइंट कितने टाइम्स मूव हुआ, 1 2 टाइम्स मूव हुआ। क्लियर। तो दूसरे पॉइंट कि जब पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव हो जाए तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि ये पॉइंट राइट साइड से आया था। जब ये लेफ्ट की तरफ चला गया तो मतलब आया तो इसका ये ओरिजिनल पोजीशन इसका राइट था ना। तो हमने क्या किया कि जब पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पर लेकर गए तो ऑपोजिट वाला फॉर्मूला यूज हुआ, जो मैंने अभी इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट का बताया। जब पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर गया है इस केस में, तो 10 का पावर पॉजिटिव था, और ये पॉजिटिव शो कर रहा है कि इसका ओरिजिनल घर पॉजिटिव साइड से आया है, मतलब ये पॉइंट पॉजिटिव साइड से आया है। अगर तो मैं इसको वापस से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूं तो 8.63 मैंने लिखा, हमने 2 टाइम्स ये मूव करना है, और किस साइड पर मूव करना है अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको राइट पर मूव करें, इसको लेफ्ट पर मूव करें, तो इसका साइन आपको शो करेगा। अगर तो ये साइन पॉजिटिव है तो ये कहता है कि इसको राइट पर मूव करो, अगर तो ये साइन नेगेटिव है तो वो कहता है इसको लेफ्ट पर मूव करो। इधर पॉजिटिव है तो 1 2, तो 863.0। क्लियर। अब ये हमारा इसका आंसर बन गया। तो ये याद रखें कि हम जब पॉइंट मूव करेंगे साइंटिफिक से स्टैंडर्ड से साइंटिफिक पर जाएंगे तो हमने ऑपोजिट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जब पॉइंट हम राइट साइड पर मूव करेंगे, राइट साइड पर, तो हमारे पास जो 10 का पावर होगा वह नेगेटिव होगा, और जब लेफ्ट पर मूव करेंगे तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा। अब जब हम स्टैंडर्ड से साइंटिफिक पर जाएंगे, नहीं साइंटिफिक से स्टैंडर्ड पर, तो हमें अब पता नहीं चलेगा कि सर ये पॉइंट जो है इसको हम कहाँ मूव करें, उस साइड पर या इस साइड पर। तो जो 10 का पावर हो उससे आपने पता लगाना है। अगर तो ये पावर नेगेटिव है तो ये पॉइंट नेगेटिव तरफ जाएगा, अगर तो ये पॉइंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तरफ जाएगा। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं, उसकी एग्जाम्पल भी मैं बता दूं, आपका एक्सरसाइज उससे सॉल्व होगा।
कि कुछ नंबर ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड में होते हैं, साइंटिफिक में होते हैं, और हमें कहते हैं कि इसको आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करें। मतलब लेट्स सपोज इसको मैं लिखूं, कोई भी एग्जांपल मैं लूं, 0.05 इंटू 10⁻³ ये क्वेश्चन मैंने लिया। अब ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन मुझे कहते हैं इसको भी कन्वर्ट करो। तो हमने क्या करना है इस केस में, पहले हमने इस पोजीशन को, ये इंटू 10⁻³ को अपनी जगह छोड़ दो, आप कंसिडर करो कि आपका क्वेश्चन ये है। तो हमने इसको, अब ये इसकी तरह क्वेश्चन बन गए ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब ये पॉइंट उस तरफ है तो मैंने फर्स्ट नॉन जीरो की तरफ आना है, वो नॉन जीरो तो 5 है, तो 1 2, तो मैंने लिखा 5 इंटू 10⁻²। अब खुद सोचे, इस क्वेश्चन में फर्स्ट आपने इसको इग्नोर करना है, इसको अपनी जगह लिखो, इसको एज अ सेपरेट क्वेश्चन कंसिडर करके सॉल्व करो। ये मैंने क्या किया, 1 2 टाइम्स मैंने पॉइंट मूव किया, तो 5 अपनी जगह पर, इसका पावर 2, लेकिन पावर किस तरफ गया है, राइट साइड पर गया है, तो ये नेगेटिव होगा। अब देखिए 5 अपनी जगह पर, मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। तो हम कहते हैं 10⁻² -2 + -3, ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻² -2 -3 प्लस माइनस माइनस। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अब देखिए 5 इंटू 10⁻² -2 -3 से क्या बनता है, मैंने कहा था कि अगर -2 -3 ये केस आ जाता है तो पहले हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा। ऑपरेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आता है वो होगा, लेकिन साइन जो ग्रेटर डिजिट है उसका लगेगा, तो -5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड था और साइंटिफिक था, और उस साइंटिफिक को फर्दर हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। तो ये आपकी 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन थे। इससे आपके एक्सरसाइज 1.3.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन बआसानी सॉल्व हो जाएंगे।